फ्लैश न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। इस समय हम खड़े हैं नौपाड़ा में प्रगति मित्र मंडल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज का दिन 19 फरवरी दिन पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह मनाया जा रहा है। प्रगति मित्र मंडल के द्वारा आपने देखा होगा यहाँ पर ढोल ताशे बजाकर शिव जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रही है कि वरिष्ठ समाज सेवक इस इलाके के, जो कि इस इलाके में पहली मरतबा चुनाव लड़ चुके थे, अपक्ष रूप पर साईनाथ कटके जी का यहाँ पे भव्य सत्कार किया है। यहाँ पर मेरे साथ में जो देखते दाई और बाई और सारे प्रगति मित्र मंडल के पदाधिकारी खड़े हैं। मैं सबसे पहले चलूँगा नलाडू जी के पास। सतीश जी, ये बताइए कि ये कब से आपका प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर प्रगति मित्र मंडल का? सर्वप्रथम शिव जयंतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। मंडल की स्थापना 1977 में हुई, पर शिव जयंती हम हर साल मनाते हैं, पर ये साल तो अच्छी तरह से मनाई, क्योंकि ऐसा था ना कि लोगों के पास अभी ये नहीं होता, टाइम नहीं था, बाकी कुछ था, प्रॉब्लम होता था। इसके लिए अभी ये टाइम में हमने बोले कि हमारे आराध्य देवत जैसे शिवाजी महाराज है, उनकी जयंती के हिसाब से हमें बड़ी पैमाने पे मतलब बड़े करना है। इसके लिए हम हमारे आराध्य देव के लिए, मतलब आपने देखा, मैंने देखा है कि आपने अपने आराध्य देव के लिए, आराध्य देव से महाराज के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। मेरे साथ में यहाँ पे अध्यक्ष संदीप चौहान जी है। संदीप जी बताइए, जैसे इन्होंने बताया आपके सेक्रेटरी जी ने कि 1970 का आपका मंडल है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब सिर्फ शिव जयंती मनाते हैं मंडल की तरफ से या कई और भी प्रोग्राम आयोजित करते हैं आप? सर्वप्रथम मी सगळ्यांचं स्वागत करतो। श्री छत्रपती शिवाजी महाराज, हां, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, आम्ही हे सगळे असे म्हणजे मंडळामार्फत जेवढे सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात ते आम्ही दरवर्षी राबतो। श्री गणेश जयंती असो, महाराजांची जयंती असो, श्री गणेश उत्सव असो, ह्या सर्वप्रथम आम्ही हे सगळंच कार्यक्रम राबवतो। यावर्षी आम्ही शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त श्री साईनाथ कटके यांच्यामार्फत हळदी कुंकूसुद्धा आम्ही आज राबवलेलं आहे। असे प्रत्येक सण आम्ही करतो दरवर्षी। कारण क्या था आज आपने साईनाथ कटके जो आपने बुलाया, विशेषता क्या थी आज? विशेषता म्हणजे काय नाही, आम्ही भाईंना यावर्षी स्वागत म्हणजे त्यांना ते आले पण, आणि आम्हाला असं म्हणजे आम्ही असं ठराव केला आहे की यावर्षी भाई उभे राहिले उमेदवार म्हणून, तर आपण त्यांना सपोर्ट करून त्यांना या 164 मधून त्यांना विजय करू, असा आमचा निर्णय आहे। अच्छा, ऐसा निर्णय आहे ते संधी सांगितलं की भाईच्या वतीनं काय तरी मतलब पाठ पडला है प्रोग्राम हा 5 दिवसों जी। सूर्यनारायण गौड़ा जी मेरे साथ खड़े। सूर्यनारायण जी, हमने देखा हमारे पिछले प्रोग्राम के अंदर नगर सेवक हर बादल के साथ में नजर आया, क्या कारण है फिर आज यहाँ पे प्रगति मित्र मंडल में आप साथ देने के लिए साईनाथ कटके साथ में खड़े आप? देखिए, राजनीति का क्षण अलग है और ये जो है शिव जयंती अलग बात है। मैं एक पर राज्य से आता हूँ, जहाँ के उड़ीसा का राज्य है, और उड़ीसा वाले यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में लोग रहते हैं। नौपाड़े में हमारी एक स्कूल भी है, और हम हमेशा ही कहते हैं कि उड़ीसा हमारी माँ है तो महाराष्ट्र हमारी मौसी है। और मौसी का सर्वप्रथम पुत्र राजा शिवाजी और बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भारतीय घटना का शिल्पकार है, ये दोनों को हम हमारे जगन्नाथ की भूमि से आने के बाद हम यहाँ पर इन्हीं को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसी के पुत्र है और यहाँ पे हमें रहना है। और इन्होंने हमें खाने के लिए, पेट पालने के लिए जगह दिया, महाराष्ट्र के जन्मभूमि ने कह सकता हूँ, कर्मभूमि ने, और हमें पालन पोषण किया। इसीलिए ये जितने प्रगति मित्र मंडल के हमारे बच्चे हैं, ये मेरे से बहुत छोटे हैं। ये इन्होंने कहा कि जैसे सतीश ने कहा कि 1977 से ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी पैदाइशी 78 की है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भगवाधारी बच्चे आज यहाँ पर लॉकडाउन के बाद भी सोशल नेटवर्किंग का ध्यान देते हैं, और देने के बाद भी भले कोई मास्क नहीं पहना होगा, आज मीडिया के सामने हो गई है, लेकिन सोशल इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने ढोल नगाड़ा किया है कि मैं सुबह से मैं वेट कर रहा था कि कैसे मैं आऊँ यहाँ पर और यहाँ पे भेंट दे के जाऊँ। गौड़ा जी, वार्ड क्रमांक 164 ये जो वार्ड है, ये बहुत बड़ा निर्णायक इलाका है नौपाड़ा, जिसमें आपने बताया कि उड़ीसा का इलाका बहुत बड़ा निर्णायक वोट यहाँ पे माना जाता है। कहीं ना कहीं आप हर जगह बुलाए जाते हैं, हर लोगों की अपेक्षा के साथ में रहती है। तो आप ये बताइए
चलिए न्यूज़ पे आप किस साथ में रहेंगे इस बार चुनाव के अंदर? देखिए, चुनाव का साथ जो होता है अच्छे आदमी के साथ होता है। जैसे युवा हरीश बांदेडी से लास्ट में था, मैं यहाँ पे हमारे युवा कार्यकर्ता है जो लास्ट टाइम इलेक्शन भी लड़े हैं। ये वोटिंग का जो सिलसिला अलग चलता है, लेकिन लोग उसी लोगों को वोट देते हैं जो सच में काम करता है, जो युवा हो सकता है, उनके पीछे लोग वोट दे सकते हैं। जी देखिए, वो अपनी भावना बता दिए। सीधे चलते हम आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साईनाथ कटके जी पर। साईनाथ कटके जी, देखिए बड़ी अपेक्षा है आपके साथ में, लोगों में देखा है गौड़ा जी हर राजनीतिक पार्टी में दिखाई देते, लेकिन उन्हें स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हर युवा पीढ़ी नए अपने युवा उम्मीदवारों के साथ जाना चाहती है। और आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? सबसे पहला मेरा सवाल आपको ये है। सबसे पहला तो आज जिनकी जयंती है, महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जयंती निमित्त आज मैं सभी मेरे देशवासियों को, भारतवासियों को, मेरे समाज बांधवों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको भी मान वंदना करता हूं। मुझे यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा लगा। इतने सारे लोग, ढोल ताशा, शिवाजी महाराज का एक अच्छा सा कार्यक्रम, दिल खुश हो जाता है। इतने सब कार्यक्रम में अपने लोगों को देख के, अपना साथ देख के लोगों से दिल खुश हो जाता है। और हम लोग तो एक सामाजिक लेवल पे उतर के, भले मैंने चुनाव लड़ा हो, पर मैं सामाजिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चलने वाला आदमी हूँ, लड़का हूँ। और मैं उम्मीद के साथ लोगों से ये उम्मीद रखता हूँ कि राजनीति अलग और जो समाज नीति है उसको पहले हम प्राधान्य देते हैं। तो जहाँ जहाँ समाज का काम होता है वहाँ वहाँ मैं अपेक्षित रहता हूँ, उपेक्षा करता हूँ कि वहाँ के जितने समाज के लोग हैं, जैसे आपने कहा गौड़ा जी है, हमारे रुद्रा भाई है, और ऐसे अन्य समाज के लोग, जो इतर समाज के लोग हैं, वो सभी लोग हर राजनीतिक पार्टी के लोगों का साथ देते हैं। उसमें कोई दुमत नहीं है, क्योंकि वो लोग समाज नीति के और समाज कारण से चलने वाले लोग हैं। उस तरीके से मुझे आकर आपका जो सवाल था, उससे मैं सवाल के जवाब से बहुत ही सहमत हूँ। आप भी सहमत रहना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इतनी भीड़ है, इतने लोग मेरे साथ हैं, खुश नज़र आ रहे हैं, मैं भी खुश हूँ। साले जी, मैं सहमत नहीं हूँ अभी तक, मैं अभी तो सहमत नहीं हूँ। मुझे ये जानना है कि इस बार चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं कि नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये मुझे बताइए तो समझ जाऊँगा मैं। अच्छा, ये आपका सवाल नहीं था, जो सवाल था उसका जवाब मैंने आपको दे दिया था। अभी आपका सवाल का भी जवाब दे देता। देखो, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो अपने काम पे निर्भर करता है, अपने कर्म पे निर्भर करता है। गए 5 सालों में अगर मैंने कुछ अच्छा काम किया रहेगा, मेरी उम्मीद तो है। मैंने चुनाव लड़ने का जैसे पिछले टाइम मन बनाया था, भले मुझे अपक्ष लड़ना पड़ा टिकट ना मिलने के कारण, फिर भी मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि तभी मन बनाया था। क्योंकि लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करने का इच्छा, इस सबसे ताकत यही देता था कि तुम लोगों का काम लोगों के बीच में जाके करो। तो ये उम्मीद के साथ पिछले टाइम इलेक्शन लड़ा, फिर इस बार भी मैंने विचार बना लिया है, चुनाव तो लड़ना ही है। मैदान में उतरा हूँ, अब जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये माना जाए कि हमेशा मैं देख रहा हूँ शिवसेना पार्टी के प्रोग्राम आप दिख रहे हो, बार बार दिख रहे हो, तो ये माना जाए इस बार कांग्रेस के नहीं शिवसेना के उम्मीदवार घोषित होंगे? अब वो पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी इस बार टिकट नहीं देती तो फिर आएंगे अपक्ष? इलाके के सारे लोगों को विश्वास दिलाइए, अब प्रगति मित्र मंडल लोगों को विश्वास दिलाइए आप कि अगर इस बार शिवसेना ने, जिससे पिछले मरतबा आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, इस बार ये पार्टी टिकट नहीं देती है, तो फिर भी आप उम्मीदवार बनकर आएंगे। गौड़ा जी समक्ष मेरे आपके ठीक बाजू खड़े हैं, विश्वास दिलाइए आप, क्योंकि लोगों ने उम्मीद रखी हुई आपसे। नहीं, इस बार इतना तकदीर मेरा ख़राब नहीं कि पार्टी टिकट नहीं देगी। काम कर रहा हूँ, आप सबको जानकारी रहेगी कि मैंने कांग्रेस में था, कांग्रेस छोड़ के 2 दिन पहले हमारे आमदार स्थानिक आदरणीय दिलीप मामा लांडे जी का साथ दिया, उनके साथ आया और उनसे अपेक्षा रखा था, और पार्टी से भी अपेक्षा रखता हूँ। जिसको काम करने का जुनून होता है, और मुझे लड़ने की देखो इच्छा तो है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट दे, मैं काम करते रहूँगा। गौड़ा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, अगर पार्टी टिकट लेकर आते हैं, अपक्ष आते हैं साईनाथ जी, जैसा आपने बताया अपने वक्तव्य में कि मतलब युवा उम्मीदवार को हमको समर्थन करना चाहिए, 2 युवा उम्मीदवार के सामने रहेंगे, एक सिटिंग, एक लड़ने वाले, किसके साथ जाएगा गौड़ा या किस साथ जाएगा उड़िया समाज? अभी तो मुझे बड़े दुविधा में डाल दिया आपने ये बोलने के लिए, क्योंकि शिव जयंती के मौके पर मुझे सच में परीक्षा के क्षण में डाल दिए। देखो, साईनाथ कटके जी को मैं भले साईनाथ कटके जी बोलता हूँ, छोटा भाई भी नहीं, मेरे बेटे जैसे, कि उनके डैडी से मेरे संपर्क है। मेरे बहुत सारे लोग उनके डैडी के साथ जुड़े हैं, वो मेरे बड़े भाई है।
तो देखना पड़ेगा कि मैं तो उनके साथ रहूँगा, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा मेरे समाज के लोगों को किस प्रकार वो विश्वास में ले जाते हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं एक वातावरण बना वहाँ पे यहाँ पर बन गया है नौपाड़ा के अंदर, प्रगति मित्र मंडल के अंदर। कहीं ना कहीं गौड़ा जी भी अस्पष्ट बात बोले असमर्थ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस इलाके के अंदर साइनाथ कटके एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मेरी सहयोगी कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं विश्वकर्मा संभाजी महाराज नौपाड़ा प्रगति मित्र मंडल से। भारत